गाइस, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानी गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार मौत को चकमा दिया। एक ऐसा आदमी जिसके आगे ब्रिटिश के कानून ने भी घुटने टेक दिए। ब्रिटिश का कानून भी उसे तीन तीन बार मारने की कोशिश कर भी उसे मार नहीं पाया। तो अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने हमारी ये वीडियो पूरी देखी तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि कैसे उस आदमी ने 3 बार मौत को चकमा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जानने से पहले कि उस आदमी ने तीन तीन बार मौत को चकमा कैसे दिया, हमें ये जान लेना चाहिए कि पहले के ज़माने में मौत की सज़ा कैसे दी जाती थी। गाइस, पहले के ज़माने में लोगों को ज़िंदा काटने से लेकर उनके अन्य ज़िंदा आग में जलाने तक की मौत की सज़ाएँ दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, सरकारों ने मौत की सज़ा देने में थोड़ा रहम दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों को छत से गिराने से लेकर फांसी की सज़ा दी जाने लगी और 1872 में ही पहली बार फांसी की सज़ा दी गई थी और तभी से ये सज़ा आज तक चलती आ रही है। जहाँ के कि हमारे देश में भी अगर किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो उसे भी फांसी ही मिलती है। तो गाइस, फांसी की सज़ा कुछ इस प्रकार दी जाती थी कि नीचे एक कमरा बनाया जाता था जिसकी छत के ऊपर एक दरवाज़ा लगाया जाता था और उस आदमी को उस दरवाजे के ऊपर खड़ा कर कर उसे गले में रस्सी डाल दी जाती थी और नीचे से दरवाज़ा खोल दिया जाता था, जिसके कारण कि उसकी गर्दन टूटने से या फिर दम घुटने से उसकी मौत हो जाती थी। और इसी प्रकार जानली 3 प्रकार बचे। तो वो कैसे, इस जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पूरा अंत तक देखना। तो गाइस, ये बात है 15 नवंबर 1884 यानी कि 15 नवंबर 1884 की। वहाँ पर इंग्लैंड में एक छोटे से गांव के एक आदमी जानली को एक महिला के कत्ल के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो महिला एक बहुत ही अमीर घराने की थी और उसके घर पर कई नौकर चाकर काम किया करते थे। जानली भी उनमें से एक थे। जब उस महिला का कत्ल हुआ तो मौका वारदात पर जानली को पाया गया और उनके पास से कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिसे बिना पर पुलिस ने जानली को कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया। जानली पहले उस महिला के पास ही काम किया करते थे, बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़कर नेवी में ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें नेवी से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर उस महिला के पास वो गए और उस महिला ने उन्हें नौकरी पर रख लिया, जो कि उसकी बहुत ही एक बड़ी गलती थी। जब उस महिला का कत्ल हुआ तो जानली के हाथ पर एक छोटा सा कट पाया गया, जिसके बिना पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और इतने सारे सबूत जानली के खिलाफ होने के कारण पुलिस ने आगे तहकीकात नहीं की और अपना समय बचाते हुए जानली को कोर्ट में पेश कर दिया। हालांकि जानली शुरू से लेकर यही कहते रहे कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने कत्ल नहीं किया, लेकिन उनके पास से मिले सबूतों के बिना पर पुलिस ने उन्हें ही दोषी पाया और कोर्ट में केस शुरू कर दिया। कोर्ट ने जानली को फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी और इसके बाद भी जानली यही कहते रहे कि उन्होंने यह कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर हैं, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ होने के कारण उन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जानली का ये मानना भी था कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है तो उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दे सकता और उनका भगवान पर पूरी तरह मान्यता थी और इसलिए वो हर बार यही कहते थे कि अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मेरा भगवान मुझे बचा ही लेगा। अगर इस दुनिया में कहीं भी भगवान है तो वो मुझे इस सज़ा से बचा ही लेंगे। लेकिन उनकी बात पर मानने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद 23 फ़रवरी 1885 यानी कि 23 फरवरी 1885 को जानली को पहली बार सज़ा दी गई। उस दिन जानली को जब लाने वाले थे तो उससे पहले उस फांसी के तख्ते पर पूरी तरह जांच की गई कि वो काम कर रहा है कि नहीं और इसके बाद जानली को वहाँ लाया गया। उसके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर उसे रस्सी से उसके गले में डाल दी गई और जब उस ऑफिसर ने उसको दरवाज़े को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। उस ऑफिसर ने बहुत बार ट्राई किया उस दरवाज़े को खोलने का, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही नहीं और जानली की फांसी की सज़ा टाल दी गई।
इसके बाद जानली को अगले दिन दोबारा उस सज़ा के लिए लेकर आया गया। तब भी जानली के चढ़ने से पहले वो दरवाज़ा अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जब भी जानली उस पर खड़े हो जाते वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। इसी तरह अगले दिन भी जानली को फिर इसी तरह लेकर गए, लेकिन उस दिन भी दरवाज़ा नहीं खुला। इस बात से वहाँ पर सभी लोग हैरान हो गए और इस केस को दोबारा कोर्ट में ले जाया गया। 3 बार फांसी से बचने के कारण जानली को बहुत मशहूर हो चुके थे और इसी कारण ये केस हाई अथॉरिटीज़ के पास चला गया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश की गवर्नमेंट और उसके कानून पर सवाल उठाने लगे कि एक आदमी 3 बार फांसी से बच चुका है। इसी के कारण हाई अथॉरिटीज़ ने यह फैसला सुनाया और एक बहुत ही बढ़िया इंक्वायरी टीम बिठाई गई। इंक्वायरी टीम को पता चला कि उस दरवाजे के लोग के पास एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा था, जिसके कारण कि दरवाज़ा बार बार जाम हो रहा था। लेकिन कोर्ट ने यह जानली के हक़ में फ़ैसला सुनाया कि जब जानली को 3 बार फांसी की सज़ा के लिए लेकर जाया गया होगा, तब जानली हर बार फांसी से पहले ही मरे होंगे। इसीलिए जानली को उस वक्त बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इसके बाद जानली का कुछ पता नहीं चला। तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने लंदन छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले गए। इसके बाद उनकी मौत की खबर आई 1945 में, जब जानली की उम्र लगभग 80 साल थी, तब उनकी मौत की खबर आई। ये एक बहुत हैरानी की बात थी कि 3 बार मौत को चकमा देने वाले इंसान की मौत हार्ट अटैक से हो गई। और इसके बाद ब्रिटिश के कानून को बहुत बेइज्जत भी किया गया कि उसने एक आदमी को 3 बार सज़ाए मौत दी और एक बार भी वो आदमी मरा नहीं। और इसे हम जानली की किस्मत या फिर उसका भगवान पर विश्वास ही कह सकते हैं कि उसने 3 बार मौत को आँख में आँख दिखाकर चकमा दे दिया। गाइस, ये थी जानली की कहानी जिसने कि 3 बार मौत को चकमा दिया। तो अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं या फिर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी मैटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसका नाम हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।